एक कमेंट है निखिल का, वो कह रहे हैं कि हमेशा जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं आईसीसी के, उसमें हमने न्यूजीलैंड को डोमिनेट करते हुए देखा है पाकिस्तान के ऊपर। स्टार्स यही कहते हैं। देखिए, अगर 92 के वर्ल्ड कप की, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, 92 के वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो 92 के वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड हर टीम से जीती, पर पाकिस्तान उनको हराया। 92 को तो नहीं पाकिस्तान ना, ने हमने अभी तक जो है वो गोद में अपना लीग मैच भी हराया और उन्होंने सेमीफाइनल भी हराया। एक वर्ल्ड कप हमने जीता है, इतने मतलब तो भाई न्यूजीलैंड कितना उसको अरसा गुजर गया है और उसी को लेके हम आज ही बैठे थे कि 92 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हमने हराया था। 92 की टीम और थी, कप्तान और बहुत तगड़ी टीम थी, सिचुएशन और थी। आज आप देखिए, कप्तान को खुद नहीं पता कि वो कब तक कप्तान है। यहाँ पर वाइस कैप्टन को कंफर्म नहीं है। यहाँ पे हमें अपने किसी भी चीज पर एतबार भरोसा रहा नहीं है। स्टेडियम्स हमारे तैयार नहीं है और आप न्यूजीलैंड की बात करें कि हमारी टीम भी तैयार नहीं है। टीम मतलब किसी को पता ही नहीं है, कुछ भी तैयार नहीं है। देखिए, ये चीजें ना अब तक क्लोज हो जानी चाहिए थी। अगर आप इतना बड़ा इवेंट कवर करने जा रहे हैं तो यही चीजें अब तक क्लोज हो जानी चाहिए थी। भजन, ये अमेरिका नहीं है जिन्होंने इधर उधर से चीजें पकड़ के स्टेडियम बना लिया था, उसके बाद उन्होंने खत्म। आपका स्टेडियम खत्म नहीं होना, आपने परमानेंट स्टेडियम बनाना था। सो आपको ये सोचना चाहिए था कि हमने इन झंझटों में नहीं पड़ना। मेन फोकस क्या होना चाहिए था? चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना बहुत बड़ा मकसद नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी तो होस्ट मिल गई, हमने कर ली, क्या जीतने के लिए क्या प्लान है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जीतने के लिए ये प्लान होना चाहिए कि आपके मैचेस, क्योंकि आपने आई गेस कि मुझे थोड़ा सा लाइक आई एम फॉरगेटिंग द पॉइंट कि शायद पिंडी में भी हमारा कोई मैच है और एक मैच जो है वो हमारा जो है वो दुबई में है। तो हमें स्पिन कंडीशंस को माइंड में रखते हुए अच्छे प्लेयर्स को शामिल करना है। किनको? साजिद खान को मस्ट शामिल करना चाहिए। अगर साजिद खान को नहीं डाला तो फिर शायद यंगस्टर्स के साथ जा सकते हैं। मैं बता दूं, इनके पास जो माइंड में चीजें चल रही है ना, सुफियान मुकीम या फैसल अकरम, इनके पास एक अच्छी ऑप्शन है। ये कोई रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाएंगे, मैं आज आपको बता देता हूँ। शायद अगर खिलाएंगे तो शादाब को तो खिलाएंगे, इब्रार को नो। शादाब को सकलैन मुश्ताक साहब से तैयारी करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। शादाब खान को अगर खिलाएंगे तो सबसे बड़ा ब्लंडर करेंगे। शादाब को खिला रहे हैं वो, मैं आपको खबर दे रही हूं। सबसे बड़ा ब्लंडर हो रहा है। क्यों? देखिए, अगर एज ए स्पिनर खिला रहे हैं आप, देखिए इब्रार को आप चेक कर चुके हैं, वेरी गुड स्पिन ऑलराउंडर खिलाएंगे वो। तो आप कितने का ऑलराउंडर खिला लेंगे? आप साइम अयूब एज ऑलराउंडर खिला रहे हैं, आमिर जमाल ऑलराउंडर खिला रहे हैं, नहीं करवाएंगे ना उस वक्त फिर वो। तो जिस टीम में जितने ज्यादा ऑलराउंडर होते हैं ना, उतनी हल्की टीम होती है। ये स्टैट्स उठा लें, जितने ज्यादा ऑलराउंडर डालेंगे, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। देखिए, क्रिकेट के अंदर जिसको अकल और समझ है ना, वो स्पेशलिस्ट के साथ जाता है। आपने 92 का वर्ल्ड कप जब जीता था तो आप स्पेशलिस्ट के साथ गए थे। आप एज ए लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद को लेके गए थे। आपके पास फास्ट बॉलर एक शॉट हो गए थे वकार यूनिस, तो उसके बदले में बॉलिंग किसने की थी? इजाज अहमद ने। उनसे 10 ओवर करवाए जाते थे और रेगुलर 10 ओवर करवाए जाते थे। ये नहीं होता था कि हाँ वो 2-4 ओवर करने आते थे। साइम अयूब आपके पास स्पिनर है, सलमान अली आगा आपके पास स्पिनर है, 2 स्पिनर का कोटा आपका पूरा हो गया। एक साइड पे करते 5-5 ओवर करवा लें। फास्ट बॉलर कौन है आपके पास? देखिए, इन शाहीन नसीम शाह तो मस्ट है। देखिए, शाहीन नसीम शाह मस्ट है। हारिस, आपको यहाँ जान मारने वाले फास्ट बॉलर चाहिए। ये बैटिंग पिचेस हैं, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है। जान मारने के लिए फिर उनको आमिर जमाल याद आ जाते हैं। वो कहते हैं ऑलराउंडर भी डालना। देखिएगा, ये 4 फास्ट बॉलर के साथ जाया करेंगे। आमिर जमाल को एज ए ऑलराउंडर लेके जाया करेंगे, इब्रार को एज ए स्पिनर खिलाएंगे। ये टाई किसकी पड़ेगी पता है आपको? इब्रार की या आमिर जमाल की? 2 लोगों की टाई हुआ करेगी। लेकिन शादाब है टीम में। मैं आप 15 में हो सकते हैं, 11 में नहीं है, 11 में नहीं। मुझे लगता है कि शायद वो 11 में भी होंगे। 2023 में तो शादाब थे। करेंगे? चलें आप बता दें मुझे, आप मुझे टीम पूरी गिना दें। 2023 में शादाब। देखिए, मैं शुरू से टीम गिना दूं। मैं रिजवान, साइम, बाबर, आप रिजवान उसको खिला रहे हैं, आप यूब को खिला रहे हैं? नहीं, रुके सुने, फखर जमान और साइम ओपन करेंगे। बाबर रिजवान वन डाउन आ सकते हैं। 3 हो गए। सलमान अली आगा 5 हो गए। ठीक है, अब आपकी जो है वो इसके बाद तब्दीली शुरू हो जाएगी। क्या बताएं? इसके बाद अब प्रोबेबली कामरान गुलाम को शामिल कर सकते हैं। उसको बाहर कर ही नहीं सकते। 6 हो गए। ठीक है, कामरान गुलाम के बाद जो है वो अब आपके आ जाते हैं सारे टेलेंडर्स। 6 हो गए ना। हाँ। अब आपके 3 फास्ट बॉलर हो गए, 9 हो गए। एक स्पिनर आपने खिलाना है। अब शादाब को कहाँ डालना है? देखिए, शादाब को शामिल तो ये करेंगे, प्रोबेबली शायद कामरान गुलाम की जगह पर कर दें, मगर करेंगे। उसकी रीजन ये है कि कामरान गुलाम ये आपकी, अगर आपने शादाब को खिलाना ना, तो मैं आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया हुआ है उन्हें। टिप दे रहा हूँ, अगर आप शादाब को खिला रहे हैं तो शादाब आपकी ट्राई नेशन सीरीज में है, राइट? शादाब आपकी ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे अगर आप उन्हें वर्ल्ड कप के लिए सोच रहे हैं। अगर आप उसको ट्राई नेशन सीरीज नहीं खिला रहे और उसको वर्ल्ड कप के लिए सोच रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है।
क्योंकि आप डायरेक्ट उसको लेके जा रहे हैं। वर्ल्ड कप के अंदर कोई मैच नहीं ट्राई कर रहे किया उन्होंने। सकलैन मुश्ताक साहब से वीडियोस बाहर आई हैं। सकलैन मुश्ताक साहब ने आप नहीं आगे गेंद करने हैं, शादाब ने करने हैं। तो और शादाब है ना, गुड़ दिए हैं उन्हें। देखिए लेग स्पिनर हमेशा फायदेमंद साबित होता है तब जब आपसे रेगुलर चल रहा होता है। वो आपके साथ कब से रेगुलर नहीं है, आप ये भी तो नोट करें ना। देखिए मैं तो आपको वो बता रही हूँ जो खबर मेरे तक आई है। देखिए जी, खबर जो भी आई है मेरे हिसाब से वो जिसने ये खबर लीक की है ना, उसने शायद सिर्फ इसलिए खबर चलवाई है कि कंसीडर होना शुरू हो जाए शादाब। अदरवाइज खबरों से अगर कंसीडर भाई नहीं, खबर क्या, शादाब ने खुद अपनी वीडियो जारी की है जहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किसी ने क्या उस पर बात करनी है? वो फिर अपनी क्या मकसद होता है? शोएब मलिक क्यों ट्रॉफी पकड़कर वहां पर मैन ऑफ द मैच बनकर खड़े थे? क्यों? जस्ट टू कम इन द लाइमलाइट। प्रॉब्लम शोएब मलिक जो है वो हो सकता है ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद मुझे भी शामिल कर दे। उन्होंने कौन सा रिटायरमेंट दी हुई? मेरा आप और मैं अभी ऐलान कर देते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं PSL की ड्राफ्टिंग मैं करूंगा, तो इसका मतलब मैं मुझे ड्राफ्टिंग में रख लेंगे? पॉसिबल नहीं हो सकता ना। जो चीजें नहीं आपके प्लान में शामिल नहीं। और आकिब जावेद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत अजीब सोचते हैं और अलग सोचते हैं। उन्होंने इसको अपने प्लान में शामिल नहीं रखा होता। जितनी बड़ी मर्जी सिफारिश आ जाए, आकिब जावेद इनको साथ लेके नहीं चलेंगे। ये रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा बात, आपकी खबरें और मेरी ये बात। अगर ट्राई नेशन सीरीज शादाब नहीं खेलेगा तो शायद आप शामिल नहीं, तो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगा। यानी आपका मतलब है कि जो ट्राई नेशन सीरीज में जो हमारा ग्रुप होगा वही हमारा। काफी समझदार हैं आप, जो बिल्कुल, और समझदारी की बात भी यही बनती है कि ट्राई नेशन सीरीज ही आपका टेस्ट है। क्योंकि ये इंग्लैंड सीरीज में भी जो भी हमारा पूल तैयार हुआ था आयरलैंड और इंग्लैंड में, वही हमारा आगे चला था, उसमें ज्यादा कोई तब्दीली नहीं हुई। तो जो अगर आप इतनी बड़ी तब्दीली करने जा रहे हैं, जो इब्रार आउट कर रहा है, आप उसको आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं, और जो अभी कुछ नहीं पता उसकी फॉर्म कैसी है, तो कहाँ चेक की है उसकी फॉर्म? मुझे भी बता देना कौन सा वनडे टूर्नामेंट उसने खेला है, घर में बैठ के नेट पे बॉलिंग करके। अभी मुझे बताएं, अगर इतने तगड़े होते मीरब, बस बहुत बड़ी एक बात सबूत देता हूं आपको, अगर वो बहुत बेस्ट अभी फॉर्म में होते तो क्या वो T20 चैंपियंस कप के अंदर बेस्ट बॉलर नहीं होते, बेस्ट ऑलराउंडर नहीं होते? नहीं है ना, तो क्यों गलत खबरें उड़ा रहे हैं उनके लिए? चले फखर जमान तो है, फखर जमान जो है फखर जमान को भी ट्राई नेशन सीरीज खिलानी पड़ेगी आपको, और वो खेलेंगे, वो खेलेंगे भी, ये भी चीज और आप अब्दुल्ला शफीक, आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन आ गई है। अब्दुल्ला शफीक अब साइड पे होंगे और वो इतना बड़ा प्रेशर नहीं ले पाएंगे, ना ही उनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर डालेंगे। शायद स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं, बट प्रोबेबली हाँ, वो अगर किसी कोई बीमार हो गया, किसी को बीमार कर दिया गया, तो फिर उनका चांस बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 3 ही मैचेस हैं हमारे पास, और वो 3 ही मैचेस में देखिए आपके पास बहुत बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं, साइम अयूब और फखर जमान, राइट? नीचे बाबर आजम है, रिजवान जरा आए ना चौथे पे आके, वो क्रॉस बहुत खेलते हैं, अब लोगों ने पकड़ लिया। नहीं, असूली तौर पर तो वन डाउन पे कामरान गुलाम को आना चाहिए। एग्जैक्टली, और रिजवान का नंबर 6वां 5वां बनता है। आप क्यों बाबर आजम को नंबर 3 पर खिलाएंगे? जब उस लड़के ने नंबर 3 पर, बेशक वो टेस्ट था, उसने डेब्यू किया, उसने 100 की ना, तो आप उसके नंबर के साथ छेड़छाड़ क्यों करें? साइम, फखर, बाबर, कामरान गुलाम, और उसके बाद नंबर आता है रिजवान का। अगर कोई असूल की बात करे तो रिजवान और सलमान अली आगा का कॉम्बिनेशन, सलमान अली आगा का नंबर नीचे आता है। देखिए आप उसे बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं। वैसे साउथ शकील को भी शामिल किया जा सकता है। बस कर दो कि 12 लड़कों की टीम खिलानी है। साउथ शकील के बारे में उन पर भी नजरें हैं। तो सारे बैट्समैन नहीं खिलाने। आपने कितनी लंबी बैटिंग खिलाई साउथ अफ्रीका में, आप नोट करें टेस्ट मैच के अंदर। आपका टेस्ट का कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए टेस्ट कॉम्बिनेशन में भी आप ज्यादती कर रहे हैं। आपको टेस्ट कॉम्बिनेशन में 5 रेगुलर बैट्समैन के साथ जाना चाहिए, 1 विकेट कीपर के साथ जाना चाहिए, और 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। चलें आप कहते हैं ऑलराउंडर डालना है, तो ठीक, सलमान अली आगा आपके पास एक ऑप्शन के तौर पर है, लेकिन आप अगर बैटिंग को ले जाएं 7-8वें नंबर तक और आप कहें आप मैच जीत जाएंगे, यार अगर 11 लड़के खिला के भी साउथ अफ्रीका आपके आउट कर लेता है, 150 आपने किया दूसरी इनिंग में, पता है आपको? अच्छा, बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉलिंग लाइनअप इस बार जो है वो कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है? बॉलिंग लाइनअप में हम क्या तब्दीली कर सकते हैं? देखिए बॉलिंग लाइनअप के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कैप्टन का रोल, कि वो किस तरह यूटिलाइज करता है अपने फास्ट बॉलर्स को और स्पिनर्स को। देखिए अगर आप कहें कि 5-5 ओवर इकट्ठे करवा के आप फास्ट बॉलर से और उससे कोई फायदा ले ले, मैं नहीं समझता। आप यहाँ पर 20 ओवर्स करवा दिए हमने मोहम्मद अब्बास वो तो उनको, बेशक टेस्ट था, लेकिन मैं वैसे एक मिसाल देने लगा था वो किताबों वाली, फिर मैंने नहीं दी वो गलत हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि आपने अगर यूटिलाइज किया होता अच्छे तरीके से, एक स्पिनर से 1 ओवर तो करवा लेते, एक सलमान अली आगा से 1 ओवर करवा लेते, चांस तो लेते। एक प्लेयर अगर कंसेक्टिवली ओवर्स कर रहा है और वो 20 ओवर्स कर रहा है, विकेट्स भी उसने हासिल करी, तो वो इंसान है ना, मशीन तो नहीं है। उसके अलावा आपको सेकंड एंड पे सलमान अली आगा से 1-2 ओवर करवा लेने चाहिए थे। देखिए आपको टेल एंडर है ना,
टेल एंडर हमेशा स्पिनर को हल्का खेलते हैं। हाँ। जिनको क्रिकेट सेंस है ना उनको पता है। देखिए 50 रन है आपके पास, 50 रन में आपको स्पिनर को एक ओवर तो देना चाहिए था। एक ओवर में वो 50 कर जाते, 20-25 कर जाते, चांस तो लेते। दिलेरी नहीं है ना, इतना बड़ा जिगरा नहीं मैं है। आपको एक चीज जो है ना वो बता रही हूँ कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इस बार हमारी जितनी हाइप इसकी पहले क्रिएट हुई है ना, इससे डबल हाइप मैचेस के दौरान क्रिएट हो रही है। आपको याद है मैं इस प्रोग्राम में बैठ के एक बात कर रहा था, हाफिज साहब मेरे साथ थे, मैंने कहा नेगेटिविटी से इवेंट की जो हाइप है वो ज्यादा बढ़ती है। और आप देखें कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का रौला पड़ा जी ये यहाँ होगी नहीं होगी, वो शायद इतनी हाइप कभी भी ना मिलती। डायरेक्ट कहता जी ये लो चैंपियन ट्रॉफी करवाओ। पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतना क्लोज जाकर मैच हार सकता है, एक रबाडा रिजल्ट बदल सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। वो एक रबाडा नहीं था, उसके पीछे पूरी सोच थी। उसको बताया गया था तुम्हारा रोल है कि तुमने सिर्फ सरवाइव करना है। देखिए मेरे चौथा दिन है, 5वां दिन पड़ा हुआ है, पता है कि बॉलर्स थके हुए हैं। आपका कौन सा बॉलर है जो थका हुआ नहीं था? चारों के चारों बॉलर्स थके हुए थे, कंटिन्यू बॉलिंग कर रहे थे। स्टेमिना कहाँ है आपके बॉलर्स के पास? ये स्टेमिना तो है। हमने जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली थी, पहला मैच जो हमारा था उसमें स्टेमिना ही था। देखें स्टेमिना क्या था स्पिनर्स का। स्पिनर्स को स्टेमिना की जरूरत नहीं होती। स्पिनर ने 4 कदम से गेंद करना होता है, वो गेंद फेंकी जाता है। जिसने 20 कदम से भाग के आना है और अब भाग के अब्बास को फिर भी क्रेडिट जाता है। अगर ये साउथ अफ्रीका की पिच नहीं होती ना, लाहौर की पिच होती, तो विकेट कीपर सर पे खड़ा होता उसको, जितनी उसकी पेस है। वो तो आप साउथ अफ्रीका की पिच को क्रेडिट दूंगा कि वो बॉल कैरी कर रहा था। अगर ये लाहौर के अंदर या पिंडी के अंदर मैच हो रहा होता तो डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूं कि विकेट कीपर रिजवान साहब ऊपर खड़े होते और इसकी बॉलें पकड़ रहे होते। इतनी पेस है इनकी। इसका मतलब मोहम्मद अब्बास जो है वो आगे उन्हें देखा जा सकता है मजीद। एक कमेंट है लास्ट में मैं ऐड करना चाहूँगी, पॉडकास्ट स्पेशल। ये कह रहे हैं कि साइम, बाबर, फ़खर, रिजवान, कामरान, सलमान अली आगा, अबरार और फिर उसके बाद आपके पेसर्स ही आपकी प्लेइंग 11 है। क्या बात है जी। ये मुझे लगता है भारत से हैं और तमाम दुनिया जो है वो जान चुकी है कि यही आपकी टीम है। तो कामरान गुलाम को मस्ट कंसीडर किया जा रहा है, हर तरफ से फेवरेट है। थी कि इब्रार बाहर नहीं हो सकता, आप शादाब को कैसे लाएंगे? हमें क्रिकेट नहीं आती, हमने क्रिकेट देखी नहीं है, हमें समझ नहीं आती। बस ये है कि ये देखना है हमें कि अबरार को शामिल किया जाता है या शादाब को। प्रोबेबली स्क्वाड में हो सकते हैं और शायद प्लेइंग 11 में भी हो सकते हैं। ये साबित करेंगे कि जिसके पास जितना बड़ा डंडा, जितनी बड़ी सिफारिश, वो खेलेगा। बिल्कुल, नेपोटिज्म जीतेगा। इसी के साथ जो है प्रोग्राम जितना जीते नेपोटिज्म जीते। इसी